जय जगन्नाथ दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और आज मैं पहली बार वीडियो में आई हूँ। मैं वीडियो में कभी नहीं आती हूँ। मेरी वीडियो सारी जो हैं वो जगन्नाथ जी के ऊपर हैं या किसी भी एक दो भगवान और हैं उनके ऊपर है। मैं भगवान की ही वीडियो अधिकतर डालती हूँ। तो मुझे आज आना पड़ा आप लोगों के सामने इस वीडियो को लेकर के। तो मुझे जो मैंने अभी आज सुबह जो मैंने वीडियो डाला है तो उसमें मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया है। वो कमेंट मुझे नहीं अच्छा लगा। हो सकता है कि सबकी अपनी एक सोच होती है। तो मुझे उस कमेंट में आया है, मैं बताती हूँ आप लोगों को यहाँ ऊपर मेंशन करके, और मैं पढ़ के भी बता देती हूँ। तो मुझे कमेंट आया है, उन्होंने लिखा है कमेंट में कि तुम लोगों को कितनी अक्ल नहीं है, प्रभु जगन्नाथ जी को अपनी आप पानी पूरी वाला बना दिया। लिखा गया है जगन्नाथ जी जगह नहीं, जरा अपने कर्म को सुधारो, प्रभु यही कहते हैं। तो मैडम पहली बात तो ये है जो आपने ऊपर की लाइन लिखी है ना कि तुम लोग कितनी अक्ल नहीं प्रभु जगन्नाथ, तो आपको लिखना चाहिए था कि तुम लोगों को इतनी अक्ल नहीं है प्रभु जगन्नाथ। ठीक है, कितनी की जगह इतनी लिखना चाहिए था आपको। और एक चीज और मैडम कि जो आपने लिखा है कि कर्म सुधारो, तो मैडम आप अपने कर्म का ध्यान रखो। मुझे मेरे कर्म का पता है, मेरा कर्म क्या है मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। मुझे मेरे कर्म मत समझाओ। और दूसरी बात कि आप कोई नहीं होती किसी के कर्म को समझाने वाली। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई बेइज्जती नहीं करी है प्रभु। मैं भी बहुत मानती हूँ जगन्नाथ जी को, तो मैं भी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया है। मुझे नहीं लगता कि मैंने एक जो गरीब इंसान है जो अपना मेहनत करके अपने बच्चों को, अपना पेट, अपने वाइफ को, सबको पाल रहा है, अपने परिवार को पाल रहा है, तो काम वो अच्छा कर रहा है। वहां पे कोई गलत काम नहीं कर रहा, गंदा काम नहीं कर रहा। और भगवान कहा जाता है ना, कण कण में वास करते हैं भगवान जी। तो हर कण में भगवान है, हर इंसान में भगवान है, हर जानवर में भगवान है। भगवान का रूप किसी भी रूप में आ सकता है। तो आप यहाँ पे भगवान के लिए कुछ मत बोलो। दूसरी चीज, यहाँ पे इंसान के लिए कुछ मत बोलो, क्योंकि गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर मैं ये वीडियो किसी अमीर सेठ इंसान के साथ में बना देती, उनके रूप में जगन्नाथ जी को बिठा देती, तब आप लोग नहीं बोलते ये चीज। आप नहीं कहती इस बात को कि अरे आपने इस इतने बड़े पैसे वाले इंसान को आपने कैसे जगन्नाथ जी को रूप में दे दिया। तो मैडम यहाँ पे वो गरीब इंसान है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान अच्छा नहीं है। मैंने साथ में गलत नहीं कर रही हूँ ना, मैंने किसी की बेइज्जती करी। मैं कम से कम मैं उन लोगों में से तो नहीं हूँ कि भगवान को लेकर के मैं कचरे में फेंक रही हूँ। इंसान का रूप भगवान का रूप नहीं हो सकते। वो गोलगप्पे वाला क्या इंसान नहीं हो सकता। हर गरीब इंसान में भगवान होता है, हर मनुष्य में भगवान होता है, हर बच्चे में भगवान होता है। तो मैंने क्या गलत किया है? मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कोई गलत किया है। मैंने कोई गलत नहीं किया है। और भगवान को किसी भी रूप में आप बना सकते हो। आप यहाँ पे मतलब एक वीडियो बना रहे हो, मैंने कम से कम गंदगी में तो नहीं डाला भगवान को, मैंने कचरे कूड़े में तो नहीं डाला। आज के टाइम पे इतनी जो गंदगी हो रही है, कम से कम वो तो मैंने कुछ नहीं किया ना। मैंने खाली एक भगवान का जो रूप है वो मैंने एक गोलगप्पे वाले के रूप में खड़ा कर दिया। तो क्या भगवान क्या हमको खाना नहीं देता? आज हम जो भी हैं, जो भी ठीक है, आज हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमको भगवान ने ही पैदा किया है ना। आपको भी भगवान ने पैदा किया है, मुझे भी भगवान ने ही पैदा किया है। ठीक है, हम मानते हैं कि हम हमारे माँ बाप के पास आए, हमको हमारे माँ बाप के पास भेजा भगवान ने, तो पैदा हुए, लेकिन है तो हम भगवान के ही बच्चे ना। तो इसमें वो गरीब इंसान ही भगवान का ही बच्चा है। ठीक है, गरीब गरीब है इसका मतलब ये नहीं कि मतलब उसकी उस गरीब इंसान की कोई इज्जत नहीं है। पानीपुरी वाला क्या इंसान नहीं होता? सब्जी वाला जो सब्जी बेचता है वो इंसान नहीं होता? क्या वो इंसान नहीं है? आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि मैंने क्या गलत किया है। क्या मैंने उस गरीब इंसान का रूप दे दिया भगवान का? तो मैंने गलती कर दी? क्या गलती कर दी मैंने? ऐसी तो मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कोई गलती करी है। भगवान फर्क नहीं करता है अमीरी गरीबी, भगवान के लिए सब बराबर हैं। ठीक है, और आपके दिमाग में क्या है? तो मैडम आप अपने कर्म सुधारो, मेरे कर्म के बारे में मत बताओ कुछ भी। मेरे कर्म क्या है, मैं अपना कर्म मुझे मालूम है। ठीक है, आप मेरे कर्म के बारे में कुछ मत बोलो। तो मैडम आपसे निवेदन है कि आप दोबारा ऐसे कमेंट ना करें, और अगर आप गरीब और अमीर में फर्क करती हैं तो अपनी सोच को सुधारें। दूसरा कमेंट आया है, ये क्या बकवास है? क्यों भाई, क्या बकवास है? मैंने अगर किसी इंसान, गोलगप्पे वाला इंसान के रूप में मैं खड़ा नहीं कर सकती? वो क्या अगर इतना ही बुरा है, अगर वो बकवास है, तो आप ही लोग जाते हो वहां पे उस बकवास को खाने के लिए।
उस गोलगप्पे को खाने के लिए, ठीक है। वो अपना मेहनत मजदूरी कर रहा है, कम से कम भीख नहीं मांग रहा, वो किसी के साथ गलत नहीं कर रहा है, वो अपनी मेहनत से पेट पाल रहा है, अपने मेहनत से कमा रहा है, अपने अपने परिवार को पाल रहा है। तो ये क्या बकवास है? कोई बकवास नहीं है, मुझे तो नहीं लग रहा मैंने कोई बकवास करी है, मेरे को तो बढ़िया लग रहा है। वो आपको बकवास लग रहा होगा क्योंकि आप बकवास चीजें देखोगे तो बकवास ही लगेगी ना, क्योंकि आप अच्छी चीजें तो आप लोगों से देख ही नहीं जाते। अच्छी चीजों पे तो आप लोग कमेंट कर देते हो आकर के कि बकवास है अच्छी चीजों के लिए। तो भाई भगवान है, ठीक है, भगवान है तो वो इंसान के रूप में किसी में भी आ सकता है। जो आप सब्जी मंडी जाते हो सब्जी लेने के लिए, क्या वो इंसान नहीं है? वैसे जिंदगी में इतनी नफरतें फैला रखी है लोगों ने, तो कम से कम आप लोग ऐसी बातें तो मत करो यहाँ आकर के। हैं? लोग एक दूसरे को देख करके चिढ़ते हैं, लोग एक दूसरे से देख करके नफरत करते हैं, कम से कम यहाँ आकर कमेंट करके ये तो नफरत मत फैलाओ, अमीरी गरीबी का ये सब तो मत करो यहाँ पे आकर के। यहाँ पे आकर के जो आप कह रहे हो क्या बकवास है, ये बकवास नहीं है, ठीक है। मैंने अपनी श्रद्धा के हिसाब से मैंने अपना वीडियो बनाया, क्योंकि मुझे गरीब अमीर में कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए सब बराबर हैं। मेरे और भी वीडियो में मैंने जगन्नाथ जी को किसान बनाया हुआ है, तो क्या मतलब वो गरीब हो गए? गरीब हैं तो क्या बुरे हो गए? गरीब इंसान इंसान नहीं है, वो गलत हो गए। तो आप है ना ये जहर मत फैलाओ, दुनिया में जहर बहुत फैला हुआ है वैसे भी। और मुझे नहीं लगता मैंने कोई बकवास लिखी है, तो आप अपनी बकवास आप खुद बंद करें अपनी बकवास को। एक ने लिखा है मुझे ऐसे हिंदी देवताओं के की जगह गे लिखा है इन्होंने, डिसरेस्पेक्ट मत करो। और ऐसे हिंदी नहीं होगा मैडम, हिंदू होगा, गे नहीं होगा, के होगा, के ई के। तो मैडम मैं कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मेरे सामने भगवान जी बहुत पूजनीय है, मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, तो मैंने कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं करी है। डिसरेस्पेक्ट तो उसे कहते हैं जब आप हरिद्वार जाते हैं, वहाँ पे नहाते हैं, उसके बाद वही अपना कपड़ा, गंदा कपड़ा वहीं नदी के गंगा के किनारे फेंक के आ जाते हैं, वहीं पे जितनी भी गंदगी होती है उतना सब कुछ वहाँ फेंक करके आ जाते हो। देखा है अभी जब कांवट लेने गए हैं लोग, वहां से जब वापस लौटे हैं, वहां जो गंदगियां फैली हैं, मैं बहुत फोटो लगा सकती हूँ, दिखा सकती हूँ। वो जो गंदगी फैली है वो डिसरेस्पेक्ट है हमारे देवी देवताओं की। मैंने कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं करी है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ एक मेहनत करने वाला इंसान है उसके रूप में बस भगवान को रख दिया बस, और कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं करी है मैंने। जो डिसरेस्पेक्ट तो वो है जो तुरती खत्म होने के बाद में भगवान को मन किया लेकर तो आएंगे बड़े प्यार से, लेकिन जब उनका विसर्जन करना होता है ना, जब उनको नली नाले में ऐसे ही फेंक देंगे, सड़ते रहेंगे। हाँ, अपने घर में आप भगवान को लेकर के आते हो, फिर उसके बाद में अगर भगवान थोड़े से भी टूट फूट गए तो आप लोग ना उसको एक से पीपल के पेड़ के नीचे फेंक देते हो, कहीं भी मन करता है वहां फेंक देते हो। तो वो होती है डिसरेस्पेक्ट हमारे हिंदू देवी देवताओं को। तो आप ये मत बोलो कि भगवान का, हिंदू हमारे देवी देवताओं का डिसरेस्पेक्ट कर रही हूँ। मैंने कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं किया है, मैंने सिर्फ एक गोलगप्पे वाले के रूप में भगवान को खड़ा कर दिया है, और मेरी नज़र में गोलगप्पे वाला भी इंसान है। भगवान हर इंसान में वास करता है, हर जीव में वास करता है, और भगवान का कोई ऐसा नहीं है भेदभाव कि आप लोगों की तरह कि ये अमीर है तो मैं अमीर के घर जाऊंगा भगवान, मैं गरीब हूं तो गरीब के घर में नहीं जाऊंगा। भगवान के लिए ऐसा कुछ नहीं है, भगवान के लिए सब बराबर हैं, समझे। तो मैडम अगर इतना ही डिसरेस्पेक्ट वाला जो बात है तो एक काम करो, आप हरिद्वार जाओ, हमारी गंगा नदी के किनारे जाओ, जहाँ पे गंदगी फैली पड़ी है वहां जाओ, उनको सफाई करो, उनको अच्छे से साफ सुथरा बनाओ। हमारे जो देवी देवता हैं, जो आप लोग घर बड़े धूमधाम से लेकर के आते हो, उनको जो पीपल के पेड़ के नीचे पटक कर रखते हो, उनको जो लोग पटक रहे हैं, उन लोगों को फेंक के जा रहे हैं, वहां पे आप जाओ, वहां पे बताओ, वहां चिल्ला चिल्ला के माइक में बोलो कि ये हमारे देवी देवताओं, हिंदू देवी देवताओं का डिसरेस्पेक्ट है। तो आप वहां बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। या नवरात्रि के टाइम पे हमारी माता रानी को जो गंदे नाले में ऐसे फेंक देते हैं, आप वहां जाओ, उनको मना करो, ऐसे नहीं करेंगे तो आप वहां पे, वो डिसरेस्पेक्ट है जो गंदे नाली और नाले में भगवान को फेंकते हैं ना, वो डिसरेस्पेक्ट है। मैंने कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं किया है, मैंने तो भगवान को गोलगप्पे वाले के रूप में, तो मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वो गरीब इंसान है इसलिए आपको डिसरेस्पेक्ट हो गया, इसीलिए लग रहा है कि मैंने भगवान की इज्जत नहीं करी।
मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मुझे तो हर कोई बराबर लगता है, और मुझे लगता है कि भगवान को भी हर कोई बराबर लगता है। तो जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि मैंने क्या गलत किया है। क्या भगवान हर इंसान के रूप में, जो इंसानी रूप होते हैं उनमें हो नहीं सकता? हाँ, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छे काम कर्म कर रहे हैं, क्या भगवान उनके रूप में नहीं हो सकते? वो अच्छे कर्म करने वाले लोगों के रूप में नहीं हो सकते? भगवान तो हर कण कण में वास करते हैं। तो इसमें मैंने क्या गलत किया? मैंने तो कोई गलत नहीं किया। अगर मैंने गलत किया है तो फिर आप लोग वहां जाना बंद कर दो, खाना बंद कर दो। आपको तो खाना भी नहीं चाहिए गोलगप्पे फिर। अब मैं ये जानना चाहती हूँ, जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, मुझे सिर्फ आप लोग ये बताएं कि गरीब इंसान क्या भगवान उनके घर नहीं जा सकते? भगवान जो हैं उनके रूप में नहीं हो सकते क्या? मतलब मुझे इतना बताओ बस कमेंट करके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में।